नई भविष्यवाणी है? अब आप यूं सोचिए, एक जूम ऑनलाइन में 125, 150, 200 लोग आ जाते हैं। मानसी कितनी देर कितने लोगों के लिए बोल लेंगे? 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए। 120 लोग तो भी बेचारे कोरे रह गए, उनके लिए तो भविष्यवाणी हुई नहीं। और आप क्या समझते हैं, जब भी जूम ऑनलाइन में प्रोफेसी की मीटिंग होगी, क्या पवित्र आत्मा आपकी शक्ल देखते आपके लिए पहले ही इच्छा बोलेंगे? बोलेंगे? पवित्र आत्मा का स्वभाव है, एक बार उसने जो कह दिया सो कह दिया। ये भैया नहीं है कि आप नीचे आ जाओ हाथ जोड़ लो, नहीं भैया जी कैरल को तो ले ही आना ना। भैया का तो मन पिघल सकता, मेरे परमेश्वर का मन नहीं पिघलता। उसने तो एक बार जो डन किया, हाँ तो हाँ, आमीन वाला परमेश्वर है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया बस। अब चाहे उसमें तुम्हें 10 दिन उस होमवर्क को पूरा करो, 10 साल लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर है। प्रभु ने आपके लिए जो बोला है वो तो अपने समय पर उसको पूरा करेगा, परंतु तैयार तो क्या होना, आपको होना है। अब बार बार परमेश्वर का आत्मा रिपीट तो करेगा नहीं उन बातों को, उन भविष्यवाणियों को रिपीट नहीं करेगा कभी भी। आपके लिए वही बासी भविष्यवाणी। आप बोलोगे पवित्र, कई लोग मुझे बोलते हैं भैया पवित्र आत्मा हमारे लिए एक ही बात बोलता, वो क्यों बोलेगा? वो तो प्रभु को मालूम है, मैंने एक एक को क्या क्या बोला, उसको सब बातें मालूम याद रहती हैं। तो भविष्यवाणी के माध्यम से वो आपको तब बार बार वो रिपीट करेगा, क्योंकि उस भविष्यवाणी में, सुनो सब लोग, भविष्यवाणी भविष्य के लिए होती है, भविष्य की बातों के लिए, परंतु उस भविष्यवाणी में उपदेश छिपा होता है। प्रभु आपको कुछ करने के लिए बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? जब तक आप वो कार्य करेंगे नहीं जो पवित्र आत्मा कह रहे हैं, तब तक प्रभु आगे नहीं लेके चलेंगे आपको। ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। तो चाहे आप इस चर्च आ रहे हो, धरती की आप किसी भी चर्च में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, परमेश्वर का तो एक ही नियम रहेगा, यूनिवर्सल नियम है, उसका कानून है। वो आपको जो कह रहे हैं, इसलिए जो जिस जिस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणियां हुई हैं बीते दिनों में, चाहे नवीन भैया ने बोला हो, मानसी ने बोला हो, शानू ने बोला हो, आपके लिए जो भविष्यवाणियां हो रही हैं उन्हें एक बार मेमोराइज करें। वो तो ये बात मैं तो चुटकुला सुना रहा हूँ, ये तो बात वचन आपको मेमोराइज करने की जरूरत है। भविष्यवाणी तो आपने गजनी की तरह पूरे शरीर पे लिखी हुई है ना, आपको याद है कि एक शब्द माथे पे, गाल पे, हाथ पैरों पे, फलाने ने आपके लिए क्या क्या कहा था, वो याद है आपको बातें। तो मेमोराइज वो नहीं करना होता, वचन मेमोराइज करना होता, भविष्यवाणी मेमोराइज नहीं करनी होती। हालेलुया। तो भविष्यवाणी तो आपको याद है। अब उस भविष्यवाणी में आप ढूंढो कि पवित्र आत्मा ने आपको क्या बोला था करने को, वो ढूंढो आप। मेरे लिए भविष्यवाणी जब हो रही थी तब परमेश्वर मुझे क्या कह रहे थे करने को, बस आप उसे पकड़ लो और वो करो। भविष्यवाणी छोड़ दो कि भविष्य की बात क्या कही है प्रभु, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। भविष्यवाणी दो प्रकार की जिम्मेदारियों से मिलकर चलता है। प्रभु ने कहा जब पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मन के हो जाएंगे, अर्थात परमेश्वर और आप जब एक मन के होंगे, तब भविष्यवाणी फुलफिल होगी। भविष्य की बातें तो परमेश्वर के हाथों में रख दो, वो पूरा करना जानते हैं, और वो कैसे करेंगे उनमें सामर्थ है। वो योग्य परमेश्वर है, वो जानते हैं मैंने कैसे करना है। मैंने बोला है, प्रभु जानते, मैंने इसे बोला है तो मैं कर दूंगा, उसे मालूम है। और प्रभु के हाथ को कोई रोक नहीं सकता, परंतु उसने जो आपको बोला है वो आपके ऊपर है। आपके अंदर शिकायत होती है कि हमारी भविष्यवाणी क्यों नहीं पूरी हुई। वो इसलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने आपको जो कहा है बोलने को, उसे आप नहीं कर रहे। इसलिए जब आप उस बातों को करेंगे जो प्रभु ने आपके लिए कहा है, तब आपके लिए प्रभु द्वार खुलेगा, तब प्रभु आपकी उन भविष्यवाणियों को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये याद रखना। इसलिए जिस जिस व्यक्ति की, कभी भी परमेश्वर के प्रति आप नाराज मत हो, भविष्यवक्ता की तरफ आप नाराज ना हो। भविष्यवक्ता भी इंसान है, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं सबसे, किसी के मन में कड़वाहट नहीं, परमेश्वर के मन में भी कड़वाहट नहीं है आपको लेके, परंतु गलती तो आपके अंदर जा रही है ना। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने ना मुझे भविष्यवक्ता इसलिए नहीं बनाया, प्रभु मेरा स्वभाव जानते हैं, इसलिए प्रभु ने मुझे पास्टर बनाया, क्योंकि पास्टर के अंदर क्या होता है, बाप वाला मन होता है। मुझे प्रभु बोलेंगे भी ना कि इस लड़की की कमी बता दी, ये गलत जा रही है, तो मैं कहूँ अरे प्रभु ये बड़ा गलत काम बता दिया आपने मुझे। अब मैं इसे बोलूंगा ना, मैं तो बेटा गले लगा के इसकी कमियां बताऊंगा, इसे प्यार से समझाऊंगा, इसे इस तरह की कमियां बताऊंगा, इसे भी नहीं पता चलेगा कि मेरी कमी बता रहे हैं।
परंतु भविष्यवक्ता को तो प्रभु ऐसे चुनता है जो किसी की रखेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर माउथ ऑफ गॉड है, प्रभु का मुंह है। प्रभु बोलेगा बेटा बोलना है, तुझे बोलना है तो उसे बोलना पड़ेगा। हालेलुया। मैं तो पास्टर हूं ना, इसलिए मैंने मानसी को कह रखा है कि बेटा जब तू किसी के लिए भविष्यवाणी करे ना तो कान में करना भविष्यवाणी। अगर उसकी गलती बताए तो कान में बोलना, सामने मत बोल। पर्सनल जीवन की कम से कम, कोई वैसे कमी जा रही है तो वो तो सबके सामने बोल दो, परंतु पर्सनल लाइफ में अगर कोई कमी है किसी के व्यक्ति के जीवन में जो सबके सामने कहीं नहीं जा सकती, शर्मिंदा हो जाएगा वो व्यक्ति, तो उसके तो कान में बोल लेना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? तो इस कलीसिया में कितने लोग हैं यहाँ पर? 100 लोग, 100 लोग होंगे। परंतु नातान जब राजा दाऊद के दरबार में गया था और दाऊद की गलती बताने, सुनो, और दरबार में क्या होता है? सारे दरबारी लोग होते हैं, सारे चुने हुए लोग, 400-500 आदमी होगा राजा दाऊद के दरबार में, और दाऊद अपने सिंहासन पे, और भविष्यवक्ता नतान जब जाता है ना तो नतान को यूं नहीं कहता हे राजन ऐसा कर, पहले अपने दरबारियों को भेज दे, कुछ बात करनी है मैंने तुझसे अकेले में। एक भी आदमी के सामने, सबके सामने उठा के उसने बोला था तूने पाप किया है परमेश्वर की निगाह के सामने, परमेश्वर का आत्मा खेदित है तुझसे, सबके सामने बोलता है। और दाऊद ने कोई इशू नहीं बनाया, भविष्यवक्ता ने मेरी बेइज्जती कर दी बोल के। आपको तो शायद इशू लग सकता है कि कलीसिया में हमारी बोल दी, परंतु दाऊद ने तो बोला ही नहीं। दाऊद तो सिंहासन से उतरा, ताज उतारा, रोने लग गया, ओ परमेश्वर मुझसे नाराज है। भूल गया कि 500 लोग यहां दरबार में इकट्ठा इस समय। तभी तो परमेश्वर दाऊद के लिए कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरे मन अनुसार है। हालेलुया। गलती कर जाता है ना, बच्चा बन जाता है मिनट में, भूल जाता है, इसके लिए तो मैं ही मूल हूं। दाऊद ने वहां ईगो नहीं किया, लड़ाया नहीं, मेरी गलती है ही नहीं, तू झूठ बोल रहा है, किसी और के लिए बोला होगा, तेरी प्रोफेसी गलत है, तेरी भविष्यवाणी गलत है। वो राजा है, देश का राजा, महान राजा। सोचिए, आपकी तो राजा के सामने हैसियत नहीं है, राजा के समान तो अभी आपकी हैसियत ही नहीं है, परंतु वो प्रॉफिट के आगे झुक गया, टूट गया, और उसने स्वीकारा परमेश्वर का आत्मा मुझसे खेदित है, मैं माफी मांगता हूं। हालेलुया। आप विचार करें। इसलिए भविष्यवाणी आती है, चाहे आपके अच्छे के लिए हो चाहे बुराई के लिए, उसे आप एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु का वचन में लिखा है जो डाली मुझ में है और बढ़ती है, मेरा पिता उसे काटता है और छांटता है ताकि वो और बढ़े। हालेलुया। सो प्रभु आपको छांटेंगे, काटेंगे, क्योंकि वो एक पिता है। सब में कमियां होती हैं, मुझ में भी होती हैं कमियां, सब में होती हैं कमियां, और वो आपको छांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। हालेलुया।